हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप नेट सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर मिलती रहें। आज हम एक पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं जो पेपर अभी आयोजित हुआ था राजस्थान आईएएन एग्जाम को लेकर, और ये अभी लेटेस्ट पेपर है, 29 सितंबर को ही आयोजित हुआ है। तो इसका जो पेपर का सॉल्यूशन है उसको लेकर चर्चा करेंगे, और अभी हम ये भी देखेंगे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो पेपर होता है वो भी लगभग इसी सिलेबस पर आधारित होता है जो पेपर थर्ड होता है। तो ये पेपर आप ढंग से देखना ताकि अभी आपको आरपीएससी का नया पैटर्न समझ में आए और किस तरीके से करंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जीके से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो अपन इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या 0 से 6 आय समूह का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक था। तो देखिए, अगर अपन चर्चा करें इसके अंदर तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था वो अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए था, क्योंकि सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो 972 वो अरुणाचल प्रदेश का है। लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं मेघालय, गोवा, केरल, मिजोरम, तो इसका जो आंसर है वो राइट नहीं होगा। और अभी इसमें अपन बात करें मिजोरम और जो मेघालय है, इनका दोनों का 970 के करीब है। तो इसलिए ये क्वेश्चन तो डिलीट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका वैसे राइट आंसर आप लोग ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश होगा, जिसका 972 जो है वो अनुपात है। नेक्स्ट अपन बात करें भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये अपने नेट से संबंधित भी क्वेश्चन है, 1986 में पारित किया गया था जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। नेक्स्ट अपन बात करें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, शिखर और उनकी अवस्थिति। तो अरावली के जो 3 भाग हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली जो झुंझुनू, सीकर इधर वाले में, मध्य अरावली अजमेर से आगे, और दक्षिणी अरावली उदयपुर, सिरोही वगैरह। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी जो है वो अपने को देखनी। सज्जनगढ़ है ये उदयपुर, तो ये सीधी सी बात है दक्षिणी अरावली हो जाएगा। नाग पहाड़ अजमेर में है तो ये मध्य अरावली हो जाएगा। और बिलाली उत्तरी अरावली, और सतुर हाड़ौती पठार में हो जाएगा जो बूंदी के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर है 4, 2, 3, 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें हीरापुरा व कुल्टी संबंधित हैं, ये जो भारत से जीके से संबंधित है, तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी इसको से संबंधित है। ठीक। और नेक्स्ट अपन बात करें जयसमंद झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये उदयपुर जिले में है, महाराणा जयसिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, बिल्कुल सही है। इसका प्राचीन नाम ढेबर है। इस झील में सबसे बड़े टापू को प्यारी कहते हैं, नहीं, सबसे बड़ा जो टापू है बाबा का बांगड़ा है, सबसे छोटा है वो प्यारी है। और इस झील से 2 नहरें निकाली गई हैं, श्याम और भाट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो आप ये भी ध्यान रखना, बाबा का भांगड़ा। जलवायु की सामान्य विशेषताओं एवं तापमान व वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान को सामान्यतः कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा की पहचान कीजिए। इस मृदा का निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय तथा कायांतरित चट्टानों से हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह मृदा अधिकांश डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाल लोमी, जलोढ़ मृदा, भूरी मृदा और मध्य काली मृदा। तो अगर हम वैसे नॉर्मली बात करें तो ये सब विशेषताएं लेटेराइट मिट्टी की होती हैं, लेकिन यहाँ लेटेराइट ऑप्शन में नहीं है, तो अपन जो इसका राइट ऑप्शन मान रहे हैं वो लाल लोमी मृदा मान रहे हैं। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुमेलित नहीं है। तो बनास नदी का जो सहायक है वो बांडी नदी, लूनी बेसिन की सागी। ठीक है, चंबल की कोठारी गलत हो जाएगी, भीलवाड़ा जिले में है कोठारी नदी बनास नदी के किनारे। और माही बेसिन ये अनास, बिल्कुल ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो चंबल बेसिन कोठारी असुमेलित है। नेक्स्ट अपन बात करें वन विभाग राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 की भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये प्रतापगढ़ सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला हो जाएगा। और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो नदियां हैं और जिले का नाम दिया गया है, या सॉरी सिंचाई परियोजनाएं हैं और इसमें ये नाम दिया गया। तो परवन नदी सिंचाई परियोजना झालावाड़ है, काली तीर धौलपुर है, लहासी बारा है और तकली कोटा है। तो इसका तो 1, 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के संदर्भ में कौन से सुमेलित हैं। तो कौन कौन से खनिज सुमेलित हैं। तो तांबा है जो वो बिदासर है, मैग्नीज काचला, लो एस्क निमला, सीसा और जस्ता। तो आपने पढ़ा भी होगा
कि ये सीसा और जस्ता देबारी इधर जो खाने मिली है उदयपुर, तो इंद्रगढ़ इसका गलत हो जाएगा, बूंदी इसका राइट आंसर नहीं होगा। तो ए, बी और सी दोनों, ये ए, बी, सी तीनों सही हो जाएंगे। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो -1.66 की कमी हुई है इस पशु गणना में, और राजस्थान का दूसरा स्थान है पशुओं में, पहला उत्तर प्रदेश का है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सर्वोच्च बाल लिंगानुपात 0 से 6 समूह वाले 3 जिलों को अभिव्यक्त करता है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, जो 0 से 6 वर्ष है, ये ध्यान रखना, पूरा लिंगानुपात नहीं पूछा है यहाँ पर। और निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है? तो जेके लक्ष्मी सीमेंट का जो कारखाना है वो सिरोही में है, ब्यावर में नहीं है। बिनानी सीमेंट नीम का थाना, मंगलम सीमेंट मोडक में से मंगलम और मोस में से मोडक, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में है। शेखावाटी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह मध्यम एवं निम्न शेखावाटी क्षेत्र जो सीकर, झुंझुनू, चूरू और कुछ भाग नागौर का, यह मध्यम एवं निम्न ऊंचाई के बालू स्तूपों के रेतीला मैदान है, बिल्कुल। अंतर्देशीय जल, आंतरिक जल प्रवाह का है, ठीक है, इंटरनल ड्रेनेज, और इसके अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, चूरू एवं नागौर का उत्तरी भाग सम्मिलित होता है, बिल्कुल। और यह लवणीय गर्त रन नहीं पाए जाते हैं, आप जैसे देखेंगे काछोर झील वगैरह है, ये यही इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। रेवासा झील है खारे पानी की। भारत की संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सत्र में प्रारूप समिति के गठन की पुष्टि गई? काफी अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो हर बार यही पूछता है कि प्रारूप समिति का गठन जैसे 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 7 सदस्यीय समिति थी जिसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो 5वां सत्र हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद 26 नवंबर 1947 को प्रवर्त हुए थे? तो देखिए 16 अनुच्छेद इस दिन लागू हुए थे। तो अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 6 नागरिकता वाला जो है, अनुच्छेद 7 बिल्कुल, आर्टिकल 367 और अनुच्छेद 324, ये सभी आर्टिकल उस दिन लागू हो गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 क को निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया? देखो 42वीं द्वारा तो इसको जोड़ा गया था, अनुच्छेद 32, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया गया है। तो 43वां जो है 1978 में जो हुआ था 43 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा इसको हटा दिया गया। वर्ष 2024 में राजस्थान में आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक थी? तो इसका राइट आंसर सीकर हो जाएगा। पहले अजमेर हुआ करता था, लेकिन अब खाटू श्याम जी के बाद में ये सीकर सर्वाधिक पर्यटन आने लगे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के अंतर्गत ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए अपेक्षित है? तो ये ध्यान रखना, ये राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश है। केंद्र राज्य संबंधों को जो भी चीजें प्रभावित करेंगी उसमें राष्ट्रपति की भूमिका अपने आप ही बढ़ जाती है, आप ये ध्यान रखना। और यदि ऐसा कोई प्रावधान लागू भी करना है तो राज्यों की सहमति उस पर आवश्यक है। तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के आधार पर ही कोई कर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और संविधान के संशोधन दिए गए हैं। तो अपन बात करें कि जो जैसे मान लो 97वां ये संविधान संशोधन है, तो इसमें सहकारी समितियों के गठन की बात की गई है। 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो इसमें प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा की बात की गई है। 44वें संविधान में आय की असमानता को कम, और 42वें संविधान संशोधन से कामगारों के उद्योगों के प्रबंधन की सहभागिता। तो बिल्कुल 4, 3, 1 और 2 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। 4, 3, 4, 3 और 1, 2 बिल्कुल ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों के गठन की बात करता है। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से किसने भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद धारित किया है? तो देखिए ये डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, के.जी. बालाकृष्णन रहे हैं, रंजन गोगोई रहे हैं, एन.एम. कासलीवाल नहीं रहे हैं, ठीक है, ये तीनों जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956, राज्यपाल का जब पद प्रारंभ हुआ था उसी समय इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान में प्रदत्त वे अनुच्छेद जिनमें सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है, यानी कि जो जिनके लिए संविधान में निम्नलिखित संविधान में प्रदत्त वे अनुच्छेद जिनमें सांविधिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है,
मतलब जो ज्यादातर न्यायालय द्वारा या जिनको बाद में संविधान में शामिल किया गया, तो अपन उनकी बात करें तो ये 61(2) कैक है, और 4 है 94 ये जो राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है उससे संबंधित है, अयोग्यता से संबंधित है। 123 अध्यादेश है, तो इसको वो सिफारिश की आवश्यकता होती है फिर लागू करने के लिए। तो ये सब चीज़ें वही हैं 61, 94, 123, 2, तो 312 नहीं होगा ये प्रशासनिक दृष्टि से, बाकी सब ए, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1952 में राजस्थान राज्य विधानसभा निर्वाचन में राम राज्य परिषद द्वारा कितने स्थानों पर जीत प्राप्त की गई थी? तो जो पहली विधानसभा चुनाव हुए थे उसकी बात कर रहा है, तो ये 24 सीटों पर यहाँ पर इसने जीती थी, और भारत की पहली महिला विधायक यशोदा देवी भी बनी थी यहाँ से। जुलाई 2025 में कमला बेनीवाल का पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? जुलाई 2025 की स्थिति के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीशों को भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है? तो ऐसे अभी तक 14 न्यायाधीश हुए हैं जिनको मुख्य न्यायाधीश जो राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे, और भारत में फिर उनको उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके की जाती है। नहीं, राज्य सरकार इसकी स्थापना करेगी। जिले के अंदर स्थापित करना है तो केंद्र का तो कोई मतलब ही नहीं है। जिला कलेक्टर इसका पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल ये सही है। और जिला पुलिस अधीक्षक का इसमें कोई रोल नहीं है, केवल 2 सही हो जाएगा। राजस्थान कार्य विधि नियम के अनुसार ऐसे मामले जिनसे राज्य की शांति या परिशांति प्रभावित होती है या प्रभावित होना संभव है, ऐसे मामले आदेश जारी किए जाने से पूर्व निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को क्रमशः 3 से बढ़ाकर 4 और 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया? तो इसमें भी जो राइट आंसर है वो इसका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1965 में और 1985 में इसका जो राइट आंसर है 1965 और 1985 हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट होना चाहिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता की अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धारा 43 के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन नगर पालिका क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकार रखने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत निर्वाचन याचिका के सिवाय प्रसंगत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये इसका सही हो जाएगा। परंतु जब किसी जिला न्यायाधीश को यथापूर्वक रूप से कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जाए, तब वह उसे लेखबद्ध कारणों से उच्च न्यायालय को सुनवाई या निपटारे के लिए अंतरित करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो वहीं पर ही होगा जो भी काम है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क NIF राष्ट्रीय स्तर पर सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग हेतु एक फ्रेमवर्क है। सभी सतत विकास लक्ष्यों को मापने हेतु भारत में कुल कितने संकेतक शामिल किए गए हैं? ये 302 संकेतक शामिल किए गए हैं, और ये शायद अभी थोड़े से कम भी कर दिए गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को संदेह, वेतन, भत्ते, पेंशन या उसकी सेवा की शर्तें क्रमशः वही होंगी जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधिपति की होती है। बिल्कुल सही है। और लोकायुक्त राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा। तो ये त्यागपत्र अपना जो है वो राज्यपाल को देता है, क्योंकि ये न्यायिक पद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो अटल ये विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, अटल नवाचार मिशन, और ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान ये नहीं है, और राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। निम्न में से कौन से 2 राज्य हैं जिनका वर्ष 2023 में कुल सेवा क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान में 1/4 से अधिक रहा है? तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पर सेवा क्षेत्र में लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2016 में सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के एक घटक प्रति बूंद अधिक फसल पहल को लागू कर रही है। बिल्कुल सही है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम वित्त वर्ष 2022 से राष्ट्रीय सतत कृषि विकास NSS से एकीकृत किया गया है। नहीं, इसका जो राइट आंसर है केवल A सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें वर्ष 2025, ये ज्यादातर जो है करंट से संबंधित क्वेश्चन है। वर्ष 2025-26 के राजस्थान बजट में घोषित पार्कों जोन एवं पार्को जोन को स्थापित करने वाले को सम्मिलित कीजिए। तो जो सिरेमिक पार्क है वो सोनियाना चित्तौड़गढ़ सही है, स्टोन पार्क बूंदी सही है, फार्मा पार्क जो है वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, और ब्लॉक प्रिंटिंग जोन है वो सांगानेर जयपुर है।
वैसे भी रंगाई छपाई के लिए आपने पढ़ा भी होगा, सांगानेर प्रसिद्ध है। इसके अलावा टॉय उद्योग कोटार ये स्थापित किया गया है। ये एक बहुत पुराना क्वेश्चन है, जब ये रिफाइनरी स्थापित हुई थी तब का है। राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के बीच क्रमशः कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी का एक संयुक्त उद्यम है? तो ये 74 और 26% की हिस्सेदारी रहेगी सरकार और एचपीसीएल के बीच में। भारत में केंद्रीय बजट 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित है? तो ये 4.4% है, इसका राइट आंसर 4.4%। लोक गायकों एवं संगीतकारों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित है? तो गौरी देवी बीकानेर से संबंधित हैं, तो वहां पर ये स्थापित होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य स्तरीय आउटलेट्स के माध्यम से कारीगरों की हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन करता है, व्यापार करता है? तो ये राजसिको है, राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड निगम लिमिटेड। और नेक्स्ट, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो ये जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी है। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड RSIC निम्न में से किस स्थान पर शुष्क बंदरगाहों, इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से राजस्थान के निर्यातकों आयातकों को निर्यात अवसंरचना सेवाएं प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों के जोड़ों में से कौन से यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, राजस्थान के 6 जो किले हैं उनको 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जयपुर की चार दीवारी जो जंतर मंतर है, ये चार दीवारी को 2019 में, जंतर मंतर 2010 में, कुंभलगढ़ एवं जैसलमेर का किला ये सब शामिल है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और जो मेहरानगढ़ किला है वो इसमें शामिल नहीं है। तो A, C और D इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि एक जिला एक उत्पाद नीति है जो 2024 में लागू हुई थी, किस जोड़ा गलत है? तो बाड़मेर है कशीदाकारी ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं बिल्कुल, दौसा में दरी गलीचे पत्थर उत्पाद, जोधपुर में फर्नीचर एवं हस्तकला उत्पाद। तो नागौर की मेहंदी नहीं है, नागौर की मेथी प्रसिद्ध है, मेहंदी है जो सोजत पाली की प्रसिद्ध है। ये नवनेरा बैराज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये भी काम चल रहा है, काली सिंध नदी पर बन रहा है नवनेरा बैराज। ये थोड़ा साइंस के क्वेश्चन है, आप देख लेना। दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो, अम्लीय होता है या क्षारीय। सामान्य रत्नों का द्रव्यमान कैरेट में मापा जाता है, 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में लंबी दूरी के बम, देखिए अच्छा क्वेश्चन था, गौरव का परीक्षण किया है। गौरव है 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है ये। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 में राजस्थान की शीर्ष 5 निर्यात वस्तुओं में से कौन सी नहीं आती है? तो इंजीनियरिंग कपड़ा है, इंजीनियरिंग सामान है, कपड़ा रत्न आभूषण। तो हस्तकला उद्योग हो जाएगा यहाँ पर, ये कृषि और खाद्य उत्पाद नहीं आते हैं इसके अंदर। तरंगों के संचरण के लिए निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आकाश तरंगों का उपयोग दृष्टि रेखीय संचार के साथ साथ उपग्रह संचार के लिए भी किया जाता है। व्योम तरंगों का उपयोग 40 मेगाहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज तक आवर्ती प्रसार के संचार के लिए किया जाता है। तो इसका केवल ए आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किस कार्बन नैनो क्लस्टर की कक्ष ताप के निकट तापीय चालकता उच्चतम होती है? तो ग्राफीन इसका जो राइट है आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में उच्च पौधों के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेक्टर के रूप में नहीं किया जाता है? तो सिमियन वायरस 40 का नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय जीआई मिशन के संदर्भ में जीआई का क्या अर्थ है? तो ये जीआई टैग भी होता है भौगोलिक, इसके अलावा ये जीआईएस है, ये है राष्ट्रीय जीआईएस भौगोलिक, जीआईएस जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम भौगोलिक सूचना प्रणाली। मानव के अधःपाद लोअर लिम्ब की लसिका वाहिका लिम्फेटिक वेसल्स में दीर्घकालीन शोध के लिए उत्तरदायी रोगाणु है। तो ये वुचेरेरिया बैंक्रोफाइटाई। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों का युग्म क्योटो प्रोटोकॉल के अनुलूप ए में शामिल नहीं था? क्योटो प्रोटोकॉल जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 रियो डी जेनेरियो, उसके जो जितनी भी शर्तें थी उन पे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हस्ताक्षर हुए थे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल थी, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रो फ्लोरोकार्बन था, फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड था। तो फ्लोरोकार्बन और ओजोन शामिल इसमें नहीं था। नेक्स्ट अपन बात करें, ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। पार्किंसन रोग निम्नलिखित में से किसमें डोपामाइन की कमी के कारण होता है? मस्तिष्क में, न्यूरॉन्स में। डोपामाइन जो एक खुशी वाला जो हार्मोन है डोपामाइन, ये मैथ के क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करें करंट से संबंधित। राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो 7 वर्षों के लिए 100% विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। 75% रूपांतरण शुल्क के भुगतान में से छूट और 25% रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति। कैप्टिव नवीनीकरण ऊर्जा उत्पाद संयंत्रों पर 7 वर्ष के लिए देय विद्युत शुल्क पर 100% छूट। तो इसके तीनों आंसर क्या है, सही है। और नेक्स्ट अपन बात करें सीआरपी प्लस नीति, जिसे जुलाई 2025 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आधिकारिक स्वीकृति दी गई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो सीआरपी प्लस नीति का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में संबल और प्रभावित सामाजिक पुनर्निर्माण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना है। सीआरपी प्लस नीति के तहत विलेज सपोर्ट टीम को प्रतिस्थापित कर सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की नई व्यवस्था की जा रही है। तो दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें जुलाई 2025 में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किस जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। तो करौली जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था इसके अंदर। और इसका उदयपुर का भी एक जो था इसमें प्रदान किया गया था, जो पंचायत थी शायद उसको। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में वुड पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये लालसोट दौसा में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी की वर्ष 2024-25 और 23-24 के सापेक्ष अनुपानित वृद्धि दर रही है। तो ये 12.02% है। काजरी जोधपुर, ठीक है, जिसकी स्थापना जो शुष्क अनुसंधान क्षेत्र के रूप में की गई थी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर की किस वैज्ञानिक को कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस पर कृषि एवं संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो धीरज सिंह हो जाएगा। जुलाई 2025 के केंद्र सरकार के राजस्थान को मनरेगा के तहत 4,384 करोड़ रुपए जारी किए गए। यह जारी राशि में से कितने रुपए मजदूरी मद या मटेरियल कंपोनेंट हेतु जारी किए जाएंगे। तो मजदूरी के लिए 3,286 करोड़ रुपए और 944 करोड़ रुपए मटेरियल के लिए आवंटित किए जाएंगे। हाल ही में राजस्थान की रणजी ट्रॉफी अंडर 23 महिला टीम की हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो ये रेणु यादव को किया गया था। भारत के संविधान, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243I और 243Y, ठीक है, ये जो राज्य वित्त आयोग है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसरण में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। बिल्कुल। दिनांक 1 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसकी कालावधि अधिसूचना की तारीख से कितने वर्ष रहेगी। देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है ये काफी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें 5 वर्ष करके आएंगे, क्योंकि वित्त आयोग की जो कार्य अवधि रहती है वो 5 वर्ष रहती है। लेकिन यहाँ इसने पूछा है कि जो गठन किया गया ये अपनी रिपोर्ट कितने समय में देगा। तो ये 18 माह में अपनी रिपोर्ट देता है, 1.5 वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगा। तो आप कंफ्यूज मत होना इसको लेकर। नेक्स्ट अपन बात करें, गृह मंत्रालय द्वारा 12 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया गया है। तो वीरेंद्र हेगड़े को नामित नहीं किया गया है। बाकी सी सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और मीनाक्षी जैन, इन तीनों को नामांकित किया गया है। अभी मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आरपीएससी में 3 नए मेंबर जोड़े हैं, तो आप उनको जरूर पढ़ के जाना। जुलाई 25 में नौसेना के बेड़े में शामिल भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं तैयार गोताखोरी सहायक डीएसवी कौन सा है। तो आईएनएस निस्तार है ये। 26 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं पर्यटन पुरस्कार समारोह में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का पुरस्कार निम्नलिखित समूहों में से किसके द्वारा दिया गया। आई क्रिएटिव माइंड्स के द्वारा दिया गया। और भारत के रक्षा राज्य मंत्री तथा केन्या की रक्षा सचिव 23 जून 2025 को भारत अमेरिकी स्मारक स्तंभ का संयुक्त रूप से जो अनावरण किया गया, तो वो केन्या के ताइते तवेटा काउंटी के माइल 27 पर इसका अनावरण किया गया है। साहिल राजेश जाधव ने जुलाई 2025 में जर्मनी में आयोजित SISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो ये प्रतिस्पर्धा तीरंदाजी थी। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मेल कराना है। तो ये काफ़ी फेमस फिल्म रही थी। इनके जो पुरस्कार हैं वो, तो 12वीं फेल जो फिल्म है इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था, जो आईएएस की कहानी पर आधारित थी। आप लोग भी देखना इसको। जो नाल 2 है इसको सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म, द केरला स्टोरी इसको सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और हनुमान को AVGC में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। एविएशन की जो क्षेत्र है, राजस्थान के योध्य राज्य यानी कि जो जैसलमेर और जो गंगानगर वाला क्षेत्र है, इसमें के विषय में निम्न में से जो गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है योध्य राज्य में,
निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो रोज योध्य जो प्रदेश था राजतंत्रात्मक प्रणाली का पालन करते थे, नहीं, यहाँ पर ये गणतंत्रात्मक प्रणाली का पालन करते थे। योध्य भगवान कार्तिकेय एवं चामुंडा, चामुंडा गलत हो जाएगा, तो ये दोनों ही क्या नहीं है, सत्य नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें, मध्ययुगीन राजस्थान में राजस्व भूमि के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। खालसा जो केंद्र या राज्य के नियंत्रण के स्वामित्व वाली भूमि है, जागीर राज्य सेवा, सैनिक सेवा, अन्य सेवा के बदले दी गई भूमि है, और भूम वह भूमि जिस पर कोई लगान नहीं होता था। जो चरनोट है, ये चारणों को नहीं, ये चरावाहों के लिए दी जाने वाली भूमि थी। देखिए कितना मतलब शार्प तरीके से इसको दिया गया है। ये चरवाहों को दी जाने वाली भूमि थी, नहीं कि चारणों को दी जाने वाली भूमि। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है। तो डीडवाना और जोयल तो आप लोगों को पता ही है, नागौर में स्थित है। सिंगी तालाब राजस्थान में स्थित है, ये ललितपुर यूपी में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करें, किलकिला, जमजमा और नुसरत नामक प्राचीन तोपें किस दुर्ग में हैं। जब आप मेहरानगढ़ की छत पर जाओगे तो आपको ये सारी तोपें वहां देखने को मिलेंगी। ये लोकगीत संगीत है, रसिया, फाग, बीजन, सियाड़ो और पपैया। सियाड़ो सर्दी, पपैया जो गीत है वो किस लोक कला के प्रकार है, तो ये लोक संगीत है। नेक्स्ट अपन बात करें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो शिवदास गार्डन, अचलदास श्री वचनिका, सूर्यमल मिश्रण, इनकी ये किरतार बावनी नहीं है, किरतार बावनी दुरसा हाड़ा की है। और सूर्यमल मिश्रण ने तो जो है ऐलान देनी अपनी देशभक्ति के ऊपर ज़्यादातर कविताएं वो बुक्स लिखी हैं। और इनकी पृथ्वीराज राठौड़, गंगा लहरी, जिन्हें डिंगल भाषा का हेरोस भी कहा जाता है, तो ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। किसके नेतृत्व में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर नगर पालिका के चुनाव प्रथम बार क्षेत्रीय एवं वैश्य मताधिकार के आधार पर संपन्न हुए थे। तो ये जय नारायण व्यास के नेतृत्व में संपन्न हुए थे। राम स्नेही संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक बिल्कुल संत रामचरण जी थे। गुलाबी रंग की धोती और उपवस्त्र पहनते हैं और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, गुरु का नाम लेते हैं। इसमें राम नाम के जप स्मरण को प्रधानता दी जाती है, गुरु की इसमें तस्वीर रखी जाती है, ये ध्यान रखना। निम्न कथनों में से विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। विजयदान देथा, जिन्हें विज्जी को 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया, यह बोरुंदा स्थित रूपायन संस्था के सह संस्थापक रहे हैं। ठीक है, ए और बी दोनों बिल्कुल सही हैं। और कोमल कोठारी के साथ इन्होंने स्थापना की थी। राजस्थान में निम्न ग्रंथ में संत चरणदास जी के सगुण भक्ति संबंधी विवरण प्राप्त होते हैं। तो ये धर्म जहाज जो ग्रंथ है इससे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना में किस देवता से प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से नहीं की गई है। हरिसेन ने रचना की थी इस प्रयाग प्रशस्ति की, तो अग्नि से नहीं की गई है, कुबेर, इंद्र और वरुण से की गई है। निम्न में से किन युद्धों और घेरों का संबंध शेरशाह सूरी से नहीं है। देखिए ये बिलग्राम के युद्ध में हारा था, ये चुनार का घेरा था हुमायूं के विरुद्ध, कन्नौज का युद्ध था हुमायूं के विरुद्ध, तो चंदेरी का युद्ध बाबर से संबंधित है। और नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अरविंदु राजवंश के संस्थापक तिरुमाला ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की। तो ये पेनुगोंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित युग्मों पर विचार करना है, तो सही जो है वो बी और सी है इसका। उपासक, बौद्ध धर्म के पुरुष गृहस्थ अनुयायी। उपसंपदा, भिक्षु द्वारा बौद्ध संघ में स्थायी सदस्यता ग्रहण करने का अवसर। तो उस उपोसत इसका जो है वो राइट आंसर नहीं है, बाकी दोनों इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से आधुनिक भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु प्रारंभिक संगठन कौन सा था। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी ये। और इन किताबों को सम्मिलित करना है, जो जिनके राइटर हैं राजस्थान बाजार पत्रिका, तो शिशिर कुमार घोष, इंडियन मिरर, एन एन घोष और वॉइस ऑफ इंडिया, तो ये दादा भाई नेहरू और स्वदेशन मित्र जी सुब्रमण्यम। तो देखिए अगर आपको दादा भाई नेहरू की वॉइस ऑफ इंडिया याद है तो आपका क्वेश्चन अपने आप सही हो जाता है इसमें। नेक्स्ट अपन बात करें, जिनोन व गिनोन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह तमिल, मलयालम, तेलुगु की भक्ति कविताएं हैं, नहीं, इनका विकास सिया संप्रदाय की इस्माइली परंपरा की खोजा शाखा के द्वारा किया गया था। तो केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय उत्पादों के प्रचार के लिए रविंद्रनाथ टैगोर और सरला देवी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी भंडार और सरला देवी ने लक्ष्मी मीर भंडार की स्थापना की थी। भारत की पहली परमाणु भट्टी अप्सरा थी, ये इसका जो राइट आंसर है। ये तो काफी पुराना क्वेश्चन है। भारत में कयाल स्थलाकृति किस तटीय प्रदेश की विशेषता है। तो
ये मालाबार तट की विशेषता है, जो भारत के कयाल स्थलाकृतिक, ये मालाबार तट की विशेषता है। और महात्मा गांधी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1915, 9 जनवरी 1915 दक्षिण अफ्रीका से लौटे, प्रवासी दिवस, बाल गंगाधर तिलक नहीं, अपने राजनीतिक गुरु गोपाल सिंह गोखले की सलाह पर इन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, उनकी पहली प्रमुख उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुई थी, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर मामले में उन्होंने हस्तक्षेप किया था। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका गलत हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले उसकी जगह आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्न में से सही कूट का क्या करना है, चयन करना है। तो भारत में शुष्क भूमि कृषि मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है। और गेहूं, गन्ना, कपास नहीं, ये तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। चावल, जूट, गन्ना आर्द्र कृषि भूमि की फसलें, ये भी सही है। नेक्स्ट अपन बात करें, काली मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है, इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, बिल्कुल। इस मृदा में सामान्यतः फास्फोरस की मात्रा कम होती है, ध्यान रखना, अधिक नहीं होती है, कम होती है। और इसे रेगुड़ मृदा भी कहते हैं, काली मृदा को। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एएस जलवायु निम्न में से किस में पाई जाती है? तो ये कोरोमंडल तट है। ये कोपेन वाला अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें तो राजस्थान के संदर्भ में जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हर बार पूछता है। तो ये अभी अपना जो पेपर था आईएन वाला, ये जो 29 तारीख को आयोजित हुआ था, इसकी जो ये स्मृति पर आधारित क्वेश्चनों को अपन ने हल किया है। काफ़ी अच्छा पेपर था, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस पेपर को जरूर देखना, और हमारे ऑफिशियल चैनल जेआरएफ अड्डा को आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।